चलिए, इस सेशन में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आगे की ओर हम इस टॉपिक को डिस्कशन करते हैं इस चैप्टर के। हमने पिछले क्लासों में कई टॉपिक इस चैप्टर के डिस्कस कर चुके हैं। लगभग आज इस चैप्टर में सभी टॉपिक डिस्कस हो जाएंगे। लास्ट डे है इस चैप्टर का। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को कई बार समझाने का प्रयास किया है कि फिजिक्स में अब टॉपिकों के शब्दों से अर्थ निकालने का प्रयास करो, क्योंकि अगर टॉपिक के शब्दों से अर्थ निकल के आ गया और उसकी परिभाषा वहीं से बन गई और वहीं से उसका मतलब समझ में आ गया तो फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो मूलतः शब्द पर भी आपको ध्यान देके और उन चीजों को समझना होगा। तो अगर इसको हम गौर से देखें तो टॉपिक का नाम है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, वैद्युत का मतलब होता है क्या? आवेश। फिजिक्स में जहां कहीं भी वैद्युत शब्द देख लो वहां समझ जाओ कि किसकी चर्चा हो रही है। आवेश की चर्चा हो रही है। स्थितिज का मतलब होता है पोजीशन। स्थितिज का मतलब क्या होता है? पोजीशन। ठीक है, पोजीशन, उसकी लोकेशन, उसकी स्थिति कैसी है। और ऊर्जा का मतलब आप जानते हो कि ऊर्जा का मतलब कहीं ना कहीं हमें उस पर क्या करना होगा? कार्य, और किया गया कार्य ही उसके लिए क्या कहलाएगा? ऊर्जा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? किसी भी वस्तु पर कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मतलब कहीं ना कहीं हम उस पर वर्क कर रहे हैं और वही वर्क उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। मेरी बात को गौर से समझना। मैं केवल इस टॉपिक को शब्द से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इसका जो नाम है, नाम से ही इस टॉपिक को कैसे समझ सकते हैं वो आपको समझाने का कार्य हो रहा है। वैद्युत मतलब आवेश, स्थितिज मतलब पोजीशन, उनकी क्या लोकेशन है, और ऊर्जा मतलब कहीं ना कहीं उसमें वर्क हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? वर्क। ठीक है, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा दो आवेशों के लिए यहां पर चर्चा करेंगे। कितने आवेशों के लिए चर्चा करेंगे? दो आवेशों के लिए चर्चा करेंगे। मेरे पास दो आवेश हैं, एक आवेश Q1 है और एक आवेश क्या है? Q2। ये दो आवेश है मेरे पास, एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2, और ये एक दूसरे से अनंत दूरी पर स्थित है। मुझे नहीं पता कितने, एक ऐसी दूरी पर स्थित है, अनिश्चित दूरी पर स्थित है, अनंत दूरी पर स्थित है। इनके बीच की दूरी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। ठीक है, एक अनिश्चित दूरी के पर क्या है? ये स्थित है। ओके, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि फिजिक्स में ये टॉपिक है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इस वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के नाम से इसके अर्थ को कैसे समझा जा सकता है, या इसका मतलब क्या है नाम से। और आपको पता है अगर नाम से उसका मतलब समझ में आ गया तो ये सबसे अच्छी बात हो सकती है। तो फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम नाम से ही समझ सकते हैं कि नाम जैसा है उसी तरीके से उसका क्या होगा? काम होगा, और उसी तरीके से हम उसे समझ सकते हैं। तो ऐसा ही टॉपिक का नाम था वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत शब्द का मतलब होता है आवेश। फिजिक्स में कहीं भी वैद्युत शब्द देखोगे तो वैद्युत शब्द का सीधा सीधा मतलब होता है आवेश। स्थितिज का मतलब होता है पोजीशन, उनकी लोकेशन, उनकी स्थिति कि वो कहां पर है, आवेश कहां पर है। और ऊर्जा का मतलब कहीं ना कहीं उन आवेशों पर क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। कहीं ना कहीं उन आवेशों पर क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। ठीक है, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का पूरा कंप्लीटली क्या मतलब समझ में आया? अगर इस हल्के पुल्के मतलब से समझोगे तो कंप्लीटली क्या मतलब समझ में आया? तो कंप्लीटली ये है कि कहीं ना कहीं आवेश होंगे और उन आवेशों की स्थिति बदलने के लिए, आवेशों की स्थिति या पोजीशन बदलने के लिए उस पर क्या किया जाएगा? कार्य किया जाएगा। तो वही उसका क्या कहलाएगा? स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। देखो, अगर इसका मोटा मोटा अर्थ अगर देखना चाहो तो अर्थ एकदम से क्या निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं आवेश होंगे और आवेशों की क्या बदल रही होगी? स्थिति। और आप सब लोगों को पता है कि किन्हीं आवेशों की स्थिति बदलोगे तो उस पर कार्य करोगे, और जो भी कार्य करोगे तो वही कार्य उसके लिए क्या का काम कहलाएगा? ऊर्जा का काम कहलाएगा।
तो अगर वैद्युत स्थिति ऊर्जा को उसके नाम के अर्थ से समझना चाहें तो नाम के अर्थ से हम ये समझ पाए कि आवेशों की स्थिति बदलने के लिए जो उस पर कार्य कर रहे हैं वही कार्य जो है वो क्या कहलाएगा, वैद्युत स्थिति ऊर्जा। इसके लिए मैंने दो आवेश लिए। कितने आवेश लिए? दो आवेश लिए। इसके लिए हमने दो आवेश लिए। ये दो आवेश हैं और दोनों आवेश जो है वो अनंत दूरी पर स्थित है। मुझे नहीं पता, एक अनिश्चित दूरी पर स्थित है। अब हमने क्या किया, तो हमने क्या किया कि इस आवेश को और इस आवेश को, ठीक है, अनंत दूरी पर स्थित, दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है? अनंत दूरी पर स्थित है। तो हमने क्या किया कि इन दोनों आवेशों को अनंत दूरी पर स्थित से उठाकर और दोनों आवेशों को एक निश्चित दूरी पर ले आए। दोनों आवेशों को एक कैसे ले आए? निश्चित दूरी पर ले आए। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी अब कितनी हो गई? कितनी हो गई? ठीक है। तो दो आवेश जो है वो पहले अनंत दूरी पर स्थित थे और हमने क्या किया, इन दोनों आवेशों को उठाकर और इन दोनों को एक निश्चित दूरी पर ले आए। अब जब दोनों आवेशों को आप उठा के एक दूसरे की तरफ लेके आएंगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ कार्य करना होगा और इसमें भी कुछ ना कुछ कार्य करना होगा। और जब हमने दोनों को उठाकर और इन्हें एक निश्चित दूरी पर लेके आए तो इनमें हमने क्या किया, कुछ वर्क किया। यही जो वर्क है वो इन दोनों आवेशों की बने निकाय का, इन दोनों आवेशों से मिलकर बने निकाय की क्या कहलाता है? दोनों आवेशों से बने निकाय की क्या कहलाता है? वैद्युत स्थिति ऊर्जा। क्या कहलाता है? वैद्युत स्थिति। तो देखो, जो उनके नाम से जो अर्थ हमारा निकल रहा था उसी अर्थ से इस बात को हम समझा सके। वैद्युत मतलब आवेश, स्थिति मतलब उसकी पोजीशन, ठीक है, कि कहां पर है। ऊर्जा मतलब कि कहीं ना कहीं उनकी पोजीशन बदलने के लिए, उनकी स्थिति बदलने के लिए उस पर क्या किया जा रहा होगा, कार्य किया जा रहा, वही कार्य, ठीक है, वही कार्य क्या कहलाएगा? उन आवेशों के लिए स्थिति ऊर्जा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्थिति, वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाएगा। तो इसके लिए हमने दो आवेश लिए। दो आवेश जो है वो अनंत दूरी पर स्थित थे। कितनी दूरी पर स्थित थे? अनंत। और मैंने इन दोनों आवेशों को उठाकर एक निश्चित दूरी पर लेके आया। कैसे? कितनी दूरी पर? निश्चित, एक फिक्स दूरी पर। अब जब दोनों आवेशों को उठा के एक निश्चित दूरी पर एक दूसरे की तरफ लेके आएंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? कार्य करना होगा। और यही कार्य इन दोनों आवेशों से बने निकाय की क्या कहलाएगा? स्थिति ऊर्जा। क्या कहलाएगा? स्थिति ऊर्जा। ओके, समझ में आया कि नहीं आया भाई? स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं? तो दो आवेशों से बने निकाय की स्थिति ऊर्जा के बारे में अगर आपसे पूछना चाहे तो दो आवेशों से बने निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या है? कि दो आवेश पहले कहां पर थे? अनंत पर। उन्हें अनंत से परस्पर निकट लाकर एक निकाय बनाने में जो भी हम कार्य कर रहे हैं वही कार्य उन दोनों आवेशों से बने निकाय की क्या कहलाता है? स्थिति ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिति ऊर्जा कहलाता है। बात एकदम क्लियरली समझ में आई कि नहीं आई? कि भैया दो आवेश थे, पहले अनंत दूरी पर स्थित थे, हमने दोनों आवेशों को अनंत से उठाकर एक दूसरे के क्या लेके आए? निकट लेके आए, एक निश्चित दूरी पर लेके आए। और इसके लिए हमें इस पर क्या करना होगा? कार्य करना होगा। यही कार्य इन दोनों आवेशों से बने निकाय की क्या कहलाता है? स्थिति ऊर्जा। क्या कहलाता है? तो जो शब्द का अर्थ था उसी शब्द के अर्थ से हमने इस बात को समझने का कार्य किया कि स्थिति ऊर्जा का क्या मतलब होता है। परिभाषा, किताबी परिभाषा अगर आप देखेंगे तो किताबी परिभाषा यही लिखी है कि भैया किन्हीं दो आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, किन्हीं दो आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा दोनों आवेशों को अनंत से परस्पर निकट लाने में, दोनों आवेशों को कहां से? अनंत से परस्पर निकट लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। किए गए कार्य के बराबर होती है, कार्य के बराबर होती है। दो आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा उन्हें अनंत से परस्पर निकट लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है, इसी को वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं किसी भी निकाय का, दो आवेशों से बने किसी निकाय का। लेकिन दिक्कत का विषय यह है गुरुजी, अब हमें चाहिए फॉर्मूला। क्या चाहिए? फॉर्मूला। कि इस वैद्युत स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा। तो अगला जो टॉपिक है वो हम डालेंगे कि भैया दो आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, दो आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हाँ,
हमारा सीधा सीधा टॉपिक है कि दो आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। कहानी हम पढ़ चुके हैं कि दो आवेश अनंत पर स्थित होंगे, उन्हें परस्पर निकट लाने में जो भी हम कार्य करेंगे वही किया गया कार्य इन दो आवेशों से बने निकाय की स्थिति ऊर्जा कहलाता है। खत्म बात, मेन कहानी। तो चलिए, मेरे पास एक आवेश है Q1, तरीके वाली बात। अनंत दूरी पर स्थित एक आवेश है Q2, अनंत दूरी पर स्थित एक आवेश है Q2। बात को समझना, जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड में क्या किया, तो पिछली स्लाइड में हमने क्या किया, जैसे कि दो आवेश है एक दूसरे से अनंत दूरी पर स्थित है और हमें इन्हें निकट लेके आना है, पास पास लेके आना। दो व्यक्ति हैं और अनंत दूरी पर स्थित है और वो दोनों एक दूसरे के पास आना चाह रहे हैं। तो एक तो तरीका ये है कि कुछ तुम आ जाओ और कुछ, अरे भाई कुछ दूरी तुम तय करके आओ, कुछ दूरी हम तय करके आओ, और यहां कहीं बीच में एक परस्पर निकट आ जाए। एक तो तरीका ये हो सकता है कि नहीं। भाई दो व्यक्ति हैं और दूर दूर रह रहे हैं और अगर उन्हें मिलना है, परस्पर निकट लेके आना है, तो कुछ दूरी तुम तय करे आओ, कुछ दूरी हम, और बीच में कहीं जाके मिल जाए। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक व्यक्ति अपने घर पे ही रहे और दूसरा व्यक्ति इसके यहां चल के आए। केवल एक चला, एक अपनी जगह स्थिर रहा, तो भी ये निकट ही आए। अरे यहां भी तो निकट ही आए, ऐसा नहीं है कि अभी भी दूर दूर है। एक व्यक्ति अपने यहां है और दूसरा व्यक्ति उसके यहां चल के गया। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति अपने घर पर रहे और ये पहला व्यक्ति इसके पास निकट चल के आए। तो भाई तीनों कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन में दोनों ने कुछ कुछ कार्य किया, ठीक है, कुछ कार्य इसने किया, कुछ कार्य इसने किया और परस्पर निकट आए, तो दोनों का कार्य जुड़ के टोटल स्थिति ऊर्जा निकल के आएगी। दूसरी कंडीशन में एक इस तरह, दूसरा उसके परस्पर निकट गया, तो दूसरा ही चल के आया, तो दूसरे ने ही कार्य किया, तो दूसरे ने जितना कार्य किया वही इन दोनों आवेशों से बने निकाय की स्थिति ऊर्जा कहलाएगी। तीसरी कंडीशन में भी पहला चला, तो कुल मिला के हम जो डेरिवेशन है उस डेरिवेशन में पहली वाली कंडीशन को लेके नहीं चल रहे कि कुछ तुम तय करो, कुछ तुम तय करो, क्योंकि यहाँ डबल कैलकुलेशन हो जाएगी। डबल कैलकुलेशन क्यों? क्योंकि पहला आवेश कितना आगे बढ़ा है, फिर उसके कार्य अलग निकालना पड़ेगा, दूसरा आवेश कितना आगे बढ़ा उसका कार्य अलग निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक को स्थिर रखते हैं और दूसरे वाले को इसके पास लेके आते हैं। ये बढ़िया रहेगा। बात सही है कि गलत है? तो हम क्या करते हैं कि साहब ये मान लो ए बिंदु पर स्थित है और एक दूसरा आवेश कितनी दूरी पर स्थित है, अनंत पर। तो हम इस दूसरे वाले आवेश को इसके नजदीक लेके आना चाह रहे हैं और बिंदु बी पर लेके आना चाह रहे हैं Q2 को, और बिंदु ए और बिंदु बी की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, R है। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी है? अब अनंत से और इस बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, वही किया गया कार्य काय के बराबर होगा, स्थिति ऊर्जा के बराबर। काय के बराबर होगा? स्थिति, किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा कहलाता। पोटेंशियल एनर्जी को व्यक्त करते हैं U से, और किया गया कार्य W, तो W का मान ही काय के बराबर होगा, U के बराबर होगा। स्थिति ऊर्जा को U से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब आपका मेन काम है यहां से यहां तक उठाने में किया गया कार्य निकालना। क्या निकालना? कार्य निकालना। तो चलिए एक नॉर्मल बात हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगर यहां पर लिखे Q1 के कारण बिंदु बी पर उत्पन्न विभव, Q1 के कारण बिंदु बी पर उत्पन्न विभव। आपने इस चैप्टर के शुरुआत में ही पहला डेरिवेशन पढ़ा कि अगर मेरे पास कोई आवेश है और उससे r दूरी पर अगर मैं विभव निकालना चाहूं तो उस विभव का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 और Q/r। क्या होता है? तो Q की जगह तो Q1 है और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, इक्वेशन, और ये बिंदु बी का विभव है। काय का विभव है? बिंदु बी का विभव। इस बात से सहमत है कि नहीं? इस बात से सहमत है कि नहीं? आपने ये देखा कि आवेश Q1 से r दूरी पर बिंदु B पर विभव कितना होगा, तो 1/4πε0 Q1/r। इक्वेशन हमने से क्या डाल दिया, फर्स्ट डाल दिया। अब दूसरी वाली परिभाषा से देखें, किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, जो Q1 है, Q1 का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा, तो किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को इस बिंदु बी का विभव कहते हैं। विभव कहते हैं। छोड़ो ये वाली बात, छोड़ो, ऐसे लिखो, ठीक है। Q2 आवेश को अनंत से B तक लाने में
अनंत से कहां तक लाने में, बी तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य, अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। वैसे इसका भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, विभव बराबर W/Q2। इसी फॉर्मूले की मैं चर्चा कर रहा था। क्या कह रहा था कि किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को इस बिंदु का क्या कहते हैं, विभव। तो BB बराबर W/ क्या होगा, Q2। लेकिन हमें क्या चाहिए, W, तो W बराबर क्या होगा, BB/Q2। BB, सहमत है कि नहीं? हमें तो किया गया कार्य चाहिए, फॉर्मूला तो यही लगेगा भाई। बिंदु बी तक आप Q2 आवेश को उठा के लेके आ रहे हैं तो बिंदु बी का विभव क्या होगा, किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात, ठीक है। लेकिन हमें कार्य चाहिए तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, BB/Q2। अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे तो ठीक है, W बराबर BB की वैल्यू रख दो 1/4πε0 और Q1 क्या R, मल्टीपल में कितना है, Q2। अरे BB की वैल्यू 1/4πε0 Q बट्टे कितना R और Q2 तो है ही। तो आप यहां देखोगे W का वैल्यू क्या निकल के आया, 1/4πε0 Q1 और Q2 और बट्टे में कितना R, Q1 Q2 और बट्टे में कितना R, ठीक है। वो आपको पता है किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, स्थिति ऊर्जा। तो भैया U बराबर भी क्या निकल के आया, 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे में कितना R। लो भाई साहब, डेरिवेशन सरल है कि नहीं। दो आवेशों से बने निकाय की स्थिति ऊर्जा का अगर आपको मतलब पता है तो डेरिवेशन भी सरल है। मतलब क्या है, वैद्युत स्थिति ऊर्जा, वैद्युत बोले तो आवेश, स्थिति बोले तो उनकी लोकेशन पोजीशन, और ऊर्जा बोले तो उनकी पोजीशन बदलने के लिए, कहीं ना कहीं इनकी स्थिति बदलने के लिए आपने इस पर क्या किया होगा, कार्य, कार्य किया होगा। यही कार्य अगर दो आवेश है तो दो आवेशों से बने निकाय की स्थिति ऊर्जा कहलाएगा, तीन होते तो तीन आवेशों से बने निकाय की स्थिति ऊर्जा कहलाता, चार होते तो चार आवेशों से बने निकाय की स्थिति ऊर्जा कहलाता। कहने का सीधा सीधा सा मतलब है, स्थिति ऊर्जा का मतलब क्या है कि अगर दो आवेशों से बने निकाय की स्थिति ऊर्जा आपको बतानी है तो आप क्या कहेंगे कि दो आवेशों को अनंत से परस्पर निकट लाने में, दो आवेशों को अनंत से परस्पर निकट लाने में, ठीक है, जो भी कार्य किया जा रहा है वही कार्य उन दोनों आवेशों से बने निकाय की स्थिति ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, पहले अनंत पे थे, अनंत से उठा के आप परस्पर निकट लाए तो इसके लिए आपने उस पर कुछ तो वर्क किया होगा, और जो भी कार्य किया होगा वही कार्य उन दोनों आवेशों से बने निकाय की क्या कहलाता है, स्थिति ऊर्जा। वो कार्य या वो स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, तो अगर दो आवेश हैं Q1 और Q2 वो परस्पर r दूरी पर निकट लेके आए गए हैं तो फिर इस निकाय की स्थिति ऊर्जा होगी 1/4πε0। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मान सदैव फिक्स होता है। ठीक है, 1/4πε0 का मान फिक्स होता है 9 × 10⁹। ठीक है, और जब दोनों आवेशों के बीच में क्या होगी, वायु या निर्वात, वायु या का निर्वात, तब के लिए इसका मान फिक्स होगा। अगर इन दोनों आवेशों के बीच में कोई अन्य माध्यम है, जैसे कागज भर दिया, पानी भर दिया, कांच रख दिया, तो जिन्होंने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा है उन्हें बताया गया है कि दो आवेशों के बीच में अगर कोई मीडियम रख दिया जाए, कोई माध्यम रख दिया जाए, कोई पदार्थ रख दिया जाए, जैसे कि कांच, कागज, ठीक है, पानी, तो बेटा इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लग रहा, वैद्युत बल लग रहा, वो वैद्युत बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम। तो कह के भी चलते हैं, अगर दोनों आवेशों के बीच में कोई परावैद्युतांक है, कोई क्या है, परावैद्युतांक पदार्थ भरा हुआ, के माध्यम का कोई परावैद्युतांक पदार्थ भरा हुआ, तो फिर यहाँ इसी फॉर्मूले में 1/4πε0 की जगह क्या लगाएंगे, 1/4πε0 के, क्या लगाएंगे, 1/4πε0 के। अगर के परावैद्युतांक का कोई माध्यम रखा है तो, और वायु या निर्वात के लिए के का मान क्या होता है, 1, तो फॉर्मूला तो यही आना। तो अगर कहीं माध्यम के बारे में चर्चा हो रही है तो इसी फॉर्मूले में आप करेक्शन करके के यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं, के होता है। लेकिन हम वायु और निर्वात के लिए लेके चलते हैं तो के का मान क्या लेके चलते हैं, 1। क्या लेके चलते हैं, चाहो तो इस डेरिवेशन में के लगा सकते हो, बाद में वायु और निर्वात के लिए के का मान क्या कह दोगे, तो 1 कह दोगे। बात क्लियर एकदम से समझ में आई कि नहीं। मैं ये चाहता हूं कि आप चीजें रटे ना, वैद्युत स्थिति ऊर्जा की परिभाषा को आप याद ना करें कि दो आवेशों से बने निकाय की स्थिति ऊर्जा, ऐसे आपको उसका मतलब समझ में आना चाहिए कि वास्तव में टीचर क्या बताना चाह रहा है, क्या उसका वास्तव में मतलब है। दो आवेशों से कोई निकाय बना कब, दो आवेशों से मिलकर कोई निकाय बन रहा है तो कब बना, वो दो आवेश क्या नजदीक थे पहले से,
नहीं दूर दूर होंगे। तो आपने उन दोनों आवेशों को, दूर दूर आवेशों को उठा के परस्पर निकट लेके आए कि नहीं, परस्पर जोड़े लेके आए, पास पास लेके आए। इसके लिए उस पर क्या किया, कार्य। वही कार्य उस निकाय की क्या कहलाता है, स्थिति ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थिति ऊर्जा। बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है साहब, ये डेरिवेशन रहा और वो उसकी क्या रही, परिभाषा रही। क्या रही, परिभाषा। परिभाषा क्या है कि दो आवेशों को परस्पर निकट लाने, अनंत से परस्पर निकट लाने में जो भी कार्य कर रहे हैं वही उस निकाय की क्या कहलाता है, स्थिति ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, बाकी की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। जितने भी स्टूडेंट हमें लाइव देख रहे हैं या यूट्यूब पे जहां की भी, तो जो भी इस क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए, लिखने से बचना चाह रहे हैं, केवल समझना ही समझना चाह रहे हैं, तो जो भी आप वीडियो देखते हैं उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी होती है, आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं और वहां पर ये पूरी की पूरी जो भी क्लासें रिकॉर्ड हो रही हैं, ठीक है, इन क्लासों के डिजिटल नोट्स वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या है, इसका दो आवेशों से बने निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी। एक और तीसरी कंडीशन और आपको बता दें, जैसे कि मान लो कोई निकाय दो आवेशों से मिलकर नहीं बना, बल्कि किसी निकाय में तीन आवेश हैं, मतलब दो से अधिक आवेश हैं। किसी निकाय में दो से अधिक आवेश है, अब फिर क्या होगा तो समझो। तो मेरे पास दो से अधिक आवेश है, एक Q1, एक Q2 और एक क्या है, Q3। ये मान लो R1 दूरी है, ये वाली दूरी R1 है, ये वाली दूरी R2 है और ये वाली दूरी R3। तीन आवेशों से मिलकर बना एक निकाय है और इसकी हमें स्थिति ऊर्जा निकालना चाह रहे हैं। दिस इज A, B और C। फिर इसकी स्थिति ऊर्जा कैसे निकालेंगे, तो इसमें दो दो आवेशों का कॉम्बिनेशन ढूंढ लो आप, दो दो आवेशों का। जैसे कि एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, तो सर U बराबर एक स्थिति ऊर्जा होगी 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे में क्या R बोले तो इनके बीच की दूरी R1। एक कॉम्बिनेशन ये हो गया दो आवेशों से, क्या है 1/4πε0, आवेश कितने हैं Q2 और Q3 और बट्टे में कितना है R2। एक दोनों आवेशों से मिलकर बने निकाय का ये कॉम्बिनेशन हो गया 1/4πε0 और क्या भैया Q3 और Q1 और बट्टे में कितना R3। तो अगर तीन आवेश हैं, तीन आवेशों से मिलकर कोई बना निकाय है, तो दो दो आवेशों का कॉम्बिनेशन ढूंढ लो और दो दो आवेशों के कॉम्बिनेशन ढूंढने के बाद जितने भी कॉम्बिनेशन बने उनके बीच में दो आवेशों से बने निकाय की स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला लगा दो 1/4πε0, पहला आवेश मल्टीपल दूसरा आवेश बट्टे में उनके बीच की दूरी। तो यहाँ एक तो कॉम्बिनेशन ये बन रहा है, एक कॉम्बिनेशन ये बन रहा है और एक कॉम्बिनेशन ये बन रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन। अगर मान लो कोई निकाय चार आवेशों से मिलकर बना है, कितने आवेशों से मिलकर बना है, चार आवेशों से मिलकर बना है। दिस इज Q1, Q2, Q3, R1, R2, R3, R4। ठीक है, अब यहां आप सभी लोग बताइए कि दो दो आवेशों से मिलकर बने निकाय के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, सोच के बताइए कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। भाई साहब कह रहे हैं 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक भाई बीच एक भाई साहब बैठे हैं, इनका कहना है कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इनका कहना है कि 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, दो दो आवेशों से मिलकर बने निकाय के। बताओ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब 4 से 6 पे शिफ्ट होना चालू हो गए। इधर तुम बताओ 4। मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से, ये बाहर की आंखों से नहीं, से आपको दिखेगा नहीं। हाँ राव साहब तुमसे कह रहे हैं 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। चलिए अब यहां पर देखने का प्रयास करिए कि 4 है कि 6, कंफ्यूजन नहीं। देखो एक कॉम्बिनेशन तो ये सर ये वाला, एक कॉम्बिनेशन ये, दूसरा कॉम्बिनेशन ये, तीसरा ये और चौथा ये तो सबको दिख रहे हैं।
क्या ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, Q1 और Q3 वाला? क्या Q4 और Q2 वाला कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा? यहां वास्तव में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 6 बनेंगे, 6 कॉम्बिनेशन होंगे यहां पर। तो यहां इस पूरे निकाय की स्थिति ऊर्जा निकालेंगे U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 और प्लस U6। सुनिए, U1 से U4 तक तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। Q1 Q2 बट्टे R1, Q2 Q3 बट्टे R2, Q3 Q4 बट्टे R3 और Q4 Q1 बट्टे R4। दिक्कत पड़ेगी इन दोनों की। तो यहां पर आवेश तो दिख रहे हैं Q1 और Q3, लेकिन इनके बीच की दूरी कैसे निकालें? तो डिपेंड करेगा कि आपके पास चतुर्भुज कैसा है। अगर वर्ग आयत है तो सरल है, और कोई ऐसा चतुर्भुज है चलो बीच की दूरी नहीं पता, ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के ये वाली दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर ये वाला 90 पता है पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। तो कहीं ना कहीं U5 और U6 भी बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। तो इसी तरीके से 3 आवेशों से बने निकाय का, 4 आवेशों से बने निकाय का आपके बोर्ड एग्जाम में, 12th के बोर्ड एग्जाम में इससे ऊपर तो वैसे जाएगा ही नहीं। ठीक है, केवल 2 आवेशों से बने निकाय की स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला है। अगर 3 आ जाए, 3 के न्यूमेरिकल कुछ दे रखे हैं, तो 3 आ जाए तो 3 का आपको मैंने बता दिया कैसे निकालना। 4 आ जाए 4 का भी बताओ, अगर 5 भी आ जाए तो 5 का भी निकाल सकते हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम में 4 से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं, और वो भी 4 वाला भी सरल पूछा गया, या तो वर्ग दे देगा या फिर क्या दे देगा, जैसे कि सिंपल हो जाए, वो बीच की दूरी कैलकुलेशन बहुत आसानी से निकाली जा सके। बात क्लियर है एकदम से? चलिए बहुत बढ़िया बात। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात और पूछ लूं, बात को थोड़ा समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया, ठीक है कोई बात नहीं। जैसे कि मेरे पास 10 आवेश हैं। कितने आवेश हैं? 10 आवेश हैं। 10 आवेशों से मिलकर बना एक निकाय है। 10 आवेशों से मिलकर बना एक क्या है? अब मैं आपसे पूछ लूं कि 10 आवेशों से मिलकर बना एक निकाय है, तो यहां 2-2 आवेशों से मिलकर बने निकाय के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2-2 आवेशों से मिलकर बने निकाय के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? जैसे कि अभी हमने देखा कि 3 वाले में कितने बने? 3। 4 वाले में कितने बने? 6। अगर 5 होता, नॉर्मल 5 वाला ले लो, तो एक 5 वाला ले लो, पंचभुज ले लेते। ठीक है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। तो यहां पर कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 5 वाले में? तो सर एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये सीधे 5 तो दिख ही रहा है। अच्छा अब 2 और 2-2 मिलाओ, तो साहब एक यहां से यहां मिल सकता है, हाँ या ना? U6। एक यहां से यहां मिल सकता है, U7। और क्या मिल सकता है? एक यहां से यहां मिल सकता है, U8। एक का यहां से यहां मिल सकता है, U9। और भी कहीं? हाँ, एक ये मिल सकता है, U10। और भी कोई? इतने ही है। तो 5 वाले में आप देख रहे हो, 5 वाले में कितने कॉम्बिनेशन बने? इसी प्रकार अगर कोई 10 आवेशों से मिलकर बना एक निकाय है, तो वहां कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? एक बच्चा कह रहा 20, मतलब इसमें आकलन लगा लिया, बुद्धि तो है इसमें। इसने बुद्धि ये क्या लगाई कि 5 वाले के कितने हो रहे हैं? 10, मतलब साला दुगना हो रहा है। कितना हो रहा है? दुगना। अब इसको बुद्धि ये भी तो लगानी चाहिए, 3 वाले में 3 ही थे, 4 वाले में कितने थे? मतलब आकलन कुछ ऐसा बैठ रहा है कि 3 वाले में तो 1 गुना है, 4 वाले में 1.5 गुना है, और 5 वाले में 2 गुना है। हो सकता है 2.5 गुना हो, 6 वाले में कितना गुना हो? 2.5 गुना, ऐसा कुछ। अब इसके लिए अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए, मैं आपसे कह रहा हूं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, मे भी बन सकता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमें आना चाहिए, हम कहीं फंसने नहीं चाहिए, बस इतनी बात ध्यान रखो। हमारे अंदर डर नाम की चीज नहीं होनी चाहिए, सामने वाला हमसे कुछ भी पूछ ले, हम उसका उत्तर बना पाए और उसका उत्तर दे पाए। हम क्या करते हैं, जब चीजें रटते हैं सब्जेक्ट में, तो रटने पर क्या होता है कि सामने वाला जो चीज हमने पढ़ी है, याद की है,
वो पूछ ले तो वो तो हम लड़खड़ा खड़ोगे कैसी ना कैसी बता देंगे, और उससे हल्का सा रिलेट करके कुछ चीज पूछ ली तो तोते उड़ जाते हैं, ये नहीं पता कि हमारे सर ने कराया नहीं, हमें फिर बहाना बनाना चालू कर देते हम। तो वही काम से आपको बचना है कि आपको इस तरीके से पढ़ना है कि टॉपिक तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन टॉपिक से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन रहा है, इसका मतलब आप उसे जोड़ के बना पाए। क्वेश्चन बनाना आपको आना चाहिए, तब चीजें बेटर होंगी आपके साथ, ठीक है। तो अगर 10 आवेशों से बने निकाय का है कोई सर, तो इसके लिए मैथमेटिकल की एक कैलकुलेशन आपको ध्यान होगी। जैसे कि आपने ये एनसीआर करके एक कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला पढ़ा है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला, क्रमचय और संचय वाला। एन टोटल नंबर होते हैं, एन क्या होते हैं, आर वो नंबर है जिनसे वो कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिनसे वो कॉम्बिनेशन बन रहा, ठीक है। क्वेश्चन कई तरीके से होंगे कि जैसे 10 लोग हैं तो कितने तरीके से हाथ मिला सकते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन कुछ वहां फर्स्ट ईयर के क्रमचय संचय वाले में क्वेश्चन आते हैं। तो बस वही यहां पर है सेटअप। मेरे पास चलो 5 वाला लेके चलते हैं। मेरे पास टोटल आवेश कितने थे, लेकिन कितने कितने का कॉम्बिनेशन बनाना था, 2 का। तो टोटल तो 5 है, लेकिन मुझे जो कॉम्बिनेशन बनाना है वो कितने का बनाना है, 2 का। तो ये हो जाएगा 5C2। क्या हो जाएगा, अब इसका फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल एन बट्टे फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर। फैक्टोरियल खोलना आप जानते होंगे, जैसे कि 2 है तो फैक्टोरियल 2 को कैसे लिखते हैं, 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 3 है तो कैसे लिखते हैं, 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 4 है तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। सबसे सरल तो फैक्टोरियल ही लग रहा, जहां से है वहां तक 1 तक मल्टीपल कर दो। अच्छा, फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 5 को 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अच्छा, फैक्टोरियल 5 को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखना 5 गुणा फैक्टोरियल 4, क्यों नहीं लिख सकते। जब आप 5 बाहर निकाल लिया हो, बाकी का बचा हुआ फैक्टोरियल 4 ही तो है। ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गुणा 4 मल्टीपल फैक्टोरियल 3, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जरूरत अभी पड़ेगी, इस वजह से ये भी मेरा मैटर समझा दिया। तो अब यहां पर देखो, फैक्टोरियल एन बोले तो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल आर बोले तो फैक्टोरियल 2, एन माइनस आर मतलब 5 माइनस 2, ठीक है। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहाँ फैक्टोरियल कितना बचेगा, 3। 5 को लिख सकते हैं 5 गुणा 4 और फैक्टोरियल 3, अभी बताया था, उसमें से 2 निकाल लो जो इतना बचा है। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1 और फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 तो फैक्टोरियल 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो आप यहाँ पर देखोगे 2 तो ये 2 बार, 5 दूनी 10, देखो 10 कॉम्बिनेशन आ गए कि नहीं आ गए। तो अगर बहुत बड़े कॉम्बिनेशन दे रहे हो तो फिर चित्र बना के, तो 5 वाले में थोड़ा सा आपने, लेकिन कहीं एक भी भूल गए तो काम खत्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर 10 वाला आ जाए तो कुछ नहीं करना, 10C2 टोटल 10 है और 2 का मिलकर कॉम्बिनेशन बनना है। तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 10 माइनस के कितने 2। तो फैक्टोरियल 10 को 10 गुणा क्या लिख सकते हैं, 9 और मल्टीपल फैक्टोरियल कितना 8, और बट्टे में 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1 और ये फैक्टोरियल 8 कट गया, और 2 तो ये कितने बार, 5 बार, और 9 पन्ना 45। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 45 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो ये एक तरीके वाली बात बता दी। हालांकि मैथ जो लोग पढ़ते हैं उन्हें फटाक से पकड़ में आ गई होगी, हाँ ये चीज हमने पढ़ी है। कई तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते थे और कई तरीके की चीजें बताई जाती थी, तो वो क्रमचय संचय वाला कॉम्बिनेशन यूज हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक है। आनंद आना चाहिए पढ़ने में। 1 घंटा क्लास में बैठने के बाद आप बोरियत महसूस कर गए तो उस क्लास का आपका कोई लेना देना नहीं। जो चीज पढ़ रहे हो शब्दों ही शब्दों में समझ में आ जाए, आपको कोई चीज याद ना करनी पड़े, ठीक है। लंबे समय तक आप चीजें लेके चल सकते हो, ठीक है। एक चीज और बाकी है इसमें, समझिए, एक पॉइंट और बाकी है, उस बात को और समझो। मेरे पास 2 आवेश हैं, एक आवेश Q1 और एक आवेश Q2, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, R। मेरे पास 2 आवेश हैं, एक आवेश Q1 और एक आवेश Q2, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, R। दोनों आवेशों की जो स्थिति ऊर्जा होगी वो होगी 1/4πε0 Q1 और Q2 बट्टे में कितना, R। अगर गौर से यहां पर देखो तो मैं आपसे कह सकता हूं कि जो स्थिति ऊर्जा है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी की कैसी दिख रही है, व्युत्क्रमानुपाती।
स्थिति ऊर्जा है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के कैसे दिख रही है मुझे? समानुपाती। कैसे दिख रही है? समानुपाती। मतलब आवेश जितने ज्यादा होंगे स्थिति ऊर्जा उतनी ही क्या होगी? ज्यादा। इसे अगर चाहूं तो मैं फील भी करा सकता हूं। एक आवेश 10 कूलाम है और एक आवेश है, चलो दूसरा भी 10 कूलाम। एक आवेश 5 कूलाम है और दूसरा भी 5 कूलाम। बात को समझना। दोनों आवेश समान रूप से आवेशित हैं, तो दोनों के बीच में कौन सा बल लग रहा होगा? प्रतिकर्षण। दोनों कहां जाने का प्रयास कर रहे होंगे? दूर की ओर जाने का प्रयास कर रहे हो। यहां भी दूर की ओर जाने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन एक बात बताओ, प्रतिकर्षण बल यहां ज्यादा लग रहा होगा कि ऊपर वाली कंडीशन में ज्यादा लग रहा होगा? क्योंकि आवेश ऊपर ज्यादा है तो ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, नीचे आवेशों का वैल्यू कम है तो नीचे फोर्स क्या लग रहा होगा? कम लग रहा होगा। लेकिन एक बात बताओ, इन दोनों आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है और फिर भी इन दोनों आवेशों को उठाकर और हम इन्हें एक दूसरे के कहां लेके आ रहे हैं? नजदीक लेके आ रहे हैं। तो एक बात बताओ, यहां पर आप एक बात समझने का प्रयास करो कि इन दोनों आवेशों को उठा के नजदीक लाने में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा कि इन दोनों आवेशों को उठा के नजदीक लाने में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा? कार्य कहां ज्यादा होगा? ऊपर वाले में। क्यों? क्योंकि वहां प्रतिकर्षण बल बहुत ज्यादा हैवी लग रहा, तो वहां फोर्स हमें भी क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा। उसे उन्हें नजदीक लाने में फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। और इन्हें भाई यहां फोर्स कम लग रहा है तो फोर्स कम लगा, नजदीक लाने में फोर्स कम लगाना पड़ेगा, तो यहां वर्क भी कम होगा। तो यही तो ये बात कहने का प्रयास कर रहा है कि दोनों आवेशों का परिमाण जितना ज्यादा होगा स्थिति ऊर्जा उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। सच तो नशा कर तो यहां प्रॉपर यहां समझने का प्रयास करो। समानुपाती का मतलब है कि दोनों आवेशों का वैल्यू जितना ज्यादा होगा स्थिति ऊर्जा का मान उतना ही क्या होगा? ज्यादा। उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। हाँ, अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी का मतलब देखो, तो बीच की दूरी जितनी कम होगी स्थिति ऊर्जा उतनी क्या होगी? ज्यादा। दोनों आवेशों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी स्थिति ऊर्जा उतनी ही क्या होगी? कम। लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन आपको फंसा देगा, समझो। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है। क्वेश्चन क्या फंसाएगा समझना। सब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है मेरे पास, और दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं? तो क्वेश्चन ये है कि उनकी स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी, उनकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। उनकी स्थिति ऊर्जा घटेगी, उनकी स्थिति ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित मतलब बदलेगी नहीं, अपरिवर्तित, ठीक है, अपरिवर्तित रहेगी। और या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर आप टिक करना चाहेंगे? अगर आपने वास्तव में फॉर्मूला पढ़ा है और बिल्कुल बुद्धिदार व्यक्ति हैं तो आप बताओ, दो आवेशों के बीच की दूरी कम हो रही है, बीच की दूरी क्या हो रही है? कम। और दूरी अगर कम हो रही है तो स्थिति ऊर्जा फटाक से क्या टिक करेंगे? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? आना भी यही चाहिए, फॉर्मूला तो यही कह रहा। बीच दूरी कम तो स्थिति ऊर्जा, बीच की दूरी ज्यादा, अरे क्यों नहीं होगी? आप सोचो भाई, दो आवेश हैं एक दूसरे से दूर रखे, जितना ज्यादा नजदीक लाएंगे उतना ज्यादा कार्य करना होगा। जितना ज्यादा नजदीक लाओगे उतना ज्यादा कार्य, और जितना ज्यादा कार्य उतनी ऊर्जा ज्यादा। जितना कम नजदीक लाएंगे कार्य कम करना पड़ेगा, स्थिति ऊर्जा। आप इन चीजों को इस फॉर्मूले के हिसाब से तो समझ ही रहे हो, लेकिन वास्तव में भी तो फील करो कि ऐसा क्यों हो रहा। दूरी कम होने पर स्थिति ऊर्जा बढ़ क्यों रही है? तो जितना ज्यादा पास लेके आऊंगा उतना ज्यादा वर्क करना होगा, उतना ज्यादा कार्य करना होगा। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है? प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है? प्रोटॉन है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों के बीच की दूरी क्या हो रही है? घट रही है। तो स्थिति ऊर्जा फॉर्मूले के हिसाब से क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। लेकिन इसका सही आंसर होगा कि स्थिति ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। इसीलिए मैं ये प्रश्न करा रहा हूं आपको। अब इसमें मैटर क्या हुआ, बात हुई क्या? तो बात क्या हुई समझिए। एक नेगेटिव आवेश है और एक कैसा आवेश है? पॉजिटिव। 1/4πε0 आवेश एक नेगेटिव है और एक आवेश कैसा है? पॉजिटिव है। और बट्टे दोनों के आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? r है।
यहां पर अगर स्थिति ऊर्जा देखोगे तो 1/4πε0 नेगेटिव Q1 और Q2 बट्टे में कितना R। अगर गौर से देखो तो यहां पर नेगेटिव चिन्ह आ रहा है। कौन सा चिन्ह आ रहा है? नेगेटिव चिन्ह आ रहा है। इस नेगेटिव चिन्ह का मतलब भी कुछ होता है। हाँ, मतलब होता। अगर किया गया कार्य पॉजिटिव है तो मैंने आपको बताया था वो कार्य हमने बाह्य स्रोत से किया गया कार्य नेगेटिव है, इसका मतलब वो कार्य अपने आप हुआ। खुद बुद्धि से सोचो, एक नेगेटिव है और एक क्या है। तो जब ये नजदीक आएंगे तो क्या नजदीक लाने के लिए हमें कोई बाहर से बल लगाना पड़ेगा? क्योंकि बेटा दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? आकर्षित। तो ये कार्य तो अपने आप हो रहा होगा। ये कार्य तो, और जब ये कार्य अपने आप हो रहा है तो ये कार्य इसी वजह से कैसा दिख रहा है? नेगेटिव। कैसा दिख रहा है? नेगेटिव दिख रहा है। और नेगेटिव अगर कार्य है, स्थिति ऊर्जा अगर नेगेटिव है तो फिर सब काम होंगे उल्टे। क्या होंगे? उल्टे का मतलब अगर स्थिति ऊर्जा नेगेटिव है तो भैया बीच की दूरी क्या होने पर? कम होने पर। बीच की दूरी कम होने पर स्थिति ऊर्जा भी क्या होगी? कम होगी। और बीच की दूरी बढ़ने पर स्थिति ऊर्जा भी क्या होगी? बढ़ेगी। सोचो कैसे। अगर इन दोनों की बीच की दूरी को आप बढ़ा रहे हो, इन दोनों की बीच की दूरी को नेगेटिव पॉजिटिव अपने आप कहां आना चाह रहे हैं? पास। और आप इन्हें दूर ले जाना चाह रहे हो तो बाहर से बल लगाना पड़ेगा। भाई वो अपने आप तो वो पास आ ही रहे, लेकिन आप दूर ले जा रहे हो, बढ़ा रहे हो उनके बीच की दूरी। इसका मतलब इस आकर्षण बल के विरुद्ध आपको कार्य करना होगा। पॉजिटिव कार्य होगा, और पॉजिटिव कार्य होगा तो वो कार्य उसमें एनर्जी के रूप में क्या होगा? स्टोर होगा। स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या होगा? स्टोर होगा। तो वो कार्य जो है, जो हम बाहर से कर रहे हैं, वो पॉजिटिव कार्य की वजह से इसकी एनर्जी क्या होगी? लगातार बढ़ेगी। तो यहाँ नेगेटिव की वजह से सब सिस्टम उल्टा हो जाता। अगर आप मैथमेटिकल तरीके से समझो तो मैथमेटिकल तरीके से मुझे बताओ, -10 बढ़ा के -5 बढ़ा, -10 बढ़ा के -5 बढ़ा, हेलो कह रहा हूं -10। तुम कुछ भी कह लो, हम नहीं बदलेंगे। अच्छा चलो, माइनस का मतलब है कर्जा, कि एक व्यक्ति को ऊपर 10 रुपया कर्जा और एक व्यक्ति को ऊपर 5 रुपया कर्जा, तो पैसा वाह कौन हुआ? करो कोई नहीं हुआ, दोनों ही कर्जे में डूबे। अरे चलो, दोनों महागरीब आदमी एक दूसरे से तुलना करा रहे हैं और कोई तीसरे आदमी से पूछ रहा, बता हमें तो पैसा वाह कौन? सोचो ना इस बात को। 1 रुपए पे एक व्यक्ति पर 10 रुपए का कर्जा है, एक पे 5 रुपए का कर्जा, और दोनों में लड़ाई हो गई। मैं पैसा वाह, मैं पैसा वाह, और जैसे आदमी 10 रुपया वाह, पैसा वाह। अरे भाई आप सोचो, एक व्यक्ति को 5 रुपए ही अपन, जो भी उसके पास पैसा आएगा वो 5 रुपए ही दूसरे को देना, और वो 0 हो जाएगा। मतलब अब जो भी पैसा आएगा उसके पास आएगा। एक व्यक्ति को 10 रुपए बताना, तब ताके बाद वो प्लस में आना चालू होगा। तो नेगेटिव जितनी ज्यादा होगी उतनी वैल्यू क्या मानी जाएगी? कम। और पॉजिटिव जितनी, ठीक है, तो 10 रुपए कम है और 5 रुपए क्या है? ज्यादा। अब यहां पर आप बात समझने का प्रयास करो, ये वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। थोड़ा सा मैथमेटिकल तरीके से समझ लो, ये वैल्यू नेगेटिव है। तो अगर R कम होगी तो वैल्यू में तो U का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वैल्यू में तो U का मान बढ़ जाएगा, लेकिन वो U का मान जो बढ़ेगा वो काय के साथ बढ़ेगा? और नेगेटिव के साथ जो वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही वैल्यू क्या होगी? कम। तो इसी वजह से हम कहना चाह रहे हैं कि R का मान जितना कम होगा U का मान उतना ही क्या होगा? कम, चूंकि नेगेटिव है। ये बात क्लियर हुई। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन की बीच की दूरी कम होने पर स्थिति ऊर्जा पर क्या फर्क पड़ेगा? हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐसा लगेगा, 100% ऐसा लगेगा कि दूरी कम होने पर स्थिति ऊर्जा बढ़नी चाहिए। लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव भी तो है, उसका भी तो इंपैक्ट होगा। इसको मैंने फिजिकली मीन्स के आधार पर भी समझा दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसको मैंने मैथमेटिकल मीन्स के भी आधार पर समझा दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर भी आपको अगर दिक्कत महसूस हो रही है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए हम यहाँ बैठे ही हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें बिल्कुल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए बाकी का आगे मुलाकात करते हैं आपसे।